अगर आप भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो क्या आपको पता है कि पीरियड आने से कितने दिन बाद या पीरियड आने से कितने दिन पहले आपको प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। साथ ही क्या आप जानते हैं कि पीरियड के कितने दिन बाद वो ओव्यूलेशन शुरू होता है, जिससे कि आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस को बढ़ाया जा सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान करते हो तो आपको किन किन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि ये पूछती है कि पीरियड्स के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी रुक जाती है। दूसरा सवाल जो कि ज़्यादातर महिलाएं पूछती है कि पीरियड्स के कितने दिन बाद या कितने हफ्ते बाद महिलाओं के शरीर में ओव्यूलेशन शुरू होता है, जिससे कि आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस को बढ़ाया जा सके। पीरियड के बाद वो कौन से दिन होते हैं जिनमें आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। अगर आपके मन में भी इन तीन में से कोई एक सवाल चल रहा है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी ज़रूर ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ओव्यूलेशन क्या है और ओव्यूलेशन का आपके पीरियड और प्रेगनेंसी पर क्या असर पड़ता है। देखिए, ओव्यूलेशन आपके पीरियड साइकिल का ही एक हिस्सा है। ओव्यूलेशन के दौरान क्या है कि महिलाओं की ओवरीज से कुछ अंडे मैच्योर होकर रिलीज होते हैं और यह जो प्रोसेस है वो आपके पीरियड के लगभग 2 हफ्ते बाद से शुरू हो जाती है। और इन दिनों में, यानी कि आपके पीरियड से लगभग 2 हफ्ते बाद अगर आप फिजिकली इंटीमेट होते हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस को भी बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही जो महिलाएं काफ़ी लंबे समय से प्रेगनेंसी प्लान कर रही है और उन्हें कंसीव नहीं हो रहा है, तो फ्रेंड्स एक बात आप जान लीजिए कि आपने, यानी कि आपके प्रेग्नेंट होने के लिए आपके शरीर में ओव्यूलेशन होना बहुत ज़रूरी है। जिन महिलाओं के शरीर में ओव्यूलेशन नहीं होता या फिर अच्छी मात्रा में ओव्यूलेशन नहीं होता है, सही से नहीं होता है, तो उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। जैसा कि आपको पता है कि हर महिला की जो पीरियड साइकिल है वो अलग अलग होती है। किसी की 24 दिन की होती है, किसी की 26 दिन की होती है, किसी की 28 दिन की होती है, तो किसी की 35 दिन की होती है। तो अगर आपकी जो पीरियड साइकिल है वो अलग अलग होती है तो अलग अलग टाइम पर पीरियड साइकिल होने पर आपका जो ओव्यूलेशन पीरियड है वो भी अलग अलग टाइम पर ही होता है। ओव्यूलेशन का जो समय होता है, ओव्यूलेशन जो पीरियड होता है, इसमें क्या है कि महिला की जो ओवरीज होती है, इसमें जो एग बनते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और इनमें से कोई सा एक एग मैच्योर होकर ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है। और इस दौरान अगर आप फिजिकली इंटीमेट होते हैं तो जो एग है वो स्पर्म का इंतज़ार करता है, यानी कि मिलने का इंतज़ार करता है। अगर आप इंटीमेट होते हैं तो स्पर्म एग से मिल जाता है और आपकी जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जब शुरू हो जाती है तो इसके बाद क्या होता है कि इम्प्लांटेशन शुरू हो जाता है। इसके दौरान क्या होता है कि महिलाओं को हल्की फुल्की स्पॉटिंग हो सकती है, जो कि प्रेगनेंसी का ही शुरुआती लक्षण माना जाता है। अगर ओव्यूलेशन के दौरान आप फिजिकली इंटीमेट नहीं होते हैं तो 24 घंटे तक महिला की जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो अंडा होता है वो 24 घंटे तक जीवित रहता है। अगर स्पर्म नहीं मिलता है तो क्या होता है कि जो एग है वो खुद से ही नष्ट हो जाता है, खुद से ही खराब हो जाता है और महिला को अगले महीने पीरियड्स आ जाते हैं। इसीलिए आपके गर्भधारण करने की जो संभावना है उसको बढ़ाने के लिए आपको अपने ओव्यूलेशन के पीरियड में इंटीमेट जरूर होना है। जब एक सवाल अक्सर करके महिलाओं के मन में आता है कि कैसे पता करें कि ओव्यूलेशन कब होगा, तो देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हर महिला की जो पीरियड साइकिल है वो अलग अलग होती है, तो ऐसे ही अलग अलग पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ और इन बातों को आपको फॉलो ज़रूर करना है। आपको देखना है कि इसमें से कौन सी पीरियड साइकिल आपकी है। देखिए, अगर आपकी जो पीरियड साइकिल है वो 24 दिन की है तो आपके पीरियड खत्म होने के लगभग 8वें 9वें और 10वें दिन जाकर आपका ओव्यूलेशन होगा, यानी कि एग रिलीज होने के चांसेस रहते हैं। तो इन दिनों में आपको फिजिकली इंटीमेट जरूर होना है। अगर आपकी जो पीरियड साइकिल है वो 21 दिन की है तो आपको अपने पीरियड खत्म होने के लगभग 5वें 6वें और 7वें दिन इंटीमेट जरूर होना है। अगर आपकी जो पीरियड साइकिल है वो 28 दिन की है तो आपको अपने पीरियड खत्म होने के लगभग 12 13 और 14वें दिन जो होते हैं
ये ओव्यूलेशन के होते हैं, इन दिनों में आपके ओवरी से एग रिलीज़ होता है और आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर आपकी जो पीरियड साइकिल है वो 32 दिन की है, तो आपको अपने पीरियड ख़त्म होने के लगभग 15, 16 और 17वें दिन जो होता है, इसमें आपको फिज़िकली इंटीमेट ज़रूर होना चाहिए। और अगर आपके जो पीरियड साइकिल है वो 35 दिन की है, तो आपको अपने पीरियड ख़त्म होने के लगभग 17वें, 18वें और 19वें दिन में ओव्यूलेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इन दिनों में इंटीमेट ज़रूर होना है, जिससे कि आपके गर्भधारण करने की संभावना को बढ़ाया जा सके। तो फ्रेंड्स, ये है वो चार्ट जिसमें क्या है कि अलग अलग महिलाओं की जो पीरियड साइकिल होती है उसके अकॉर्डिंग आपका जो ओव्यूलेशन है वो होता है। और इन दिनों में आपको फिजिकली इंटीमेट ज़रूर होना है, जिससे कि आपके गर्भधारण की संभावना को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि इसके बाद अगर आप इंटीमेट होते हैं तो एग रिलीज़ होगा नहीं, तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी नहीं होते हैं। अब एक सवाल जो कि अक्सर महिलाएं पूछती है कि पीरियड के कितने दिन बाद प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो देखिए, अगर आपकी जो पीरियड साइकिल है वो 28 दिन की है, यानी कि आपकी जो पीरियड साइकिल है नॉर्मल है, जो कि अधिकांश महिलाओं की होती है, तो आपके पीरियड के लगभग 6 दिन जो होते हैं, पीरियड का डेट जो होता है, जिस दिन आपको फ्लो होता है उस दिन से लेकर अगले 6 दिन तक आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। यानी कि अगर आप लोग प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको ओव्यूलेशन के दिनों में ज़रूर ट्राई करना है। अगर ओव्यूलेशन निकलने के बाद में, यानी कि ओव्यूलेशन के दिन निकल जाने के बाद में अगर आप लोग इंटीमेट होते भी हैं, तो आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के काफ़ी कम चांसेस होते हैं। ये टिप्स उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचना चाहती है, जो ये चाहती है कि विदाउट प्रोटेक्शन के हम लोग रिलेशन बनाएं लेकिन हमें प्रेगनेंसी ना हो। तो उन महिलाओं के लिए ये टिप्स काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है कि उनको ओव्यूलेशन के दिनों को समझना है, ओव्यूलेशन के दिनों में इंटीमेट नहीं होना है। ओव्यूलेशन होने के बाद, यानी कि जब एग उनका फूट जाता है उसके बाद में ही उनको रिलेशन बनाना है, जिससे कि उनको प्रेगनेंसी ना हो और उनको किसी भी तरीके की पिल्स का सेवन ना करना पड़े। तो दोस्तों, ये था आज का वो वीडियो जो कि बहुत सारी महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है, जो कि वो ओव्यूलेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती है, जिनको ओव्यूलेशन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। तो ये वीडियो उनकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आज की यह वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती है तो कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। धन्यवाद।